फॉरगिवनेस इज़ लाइक अ वाइटनर ऑन योर मिस्टेक्स। जैसे कि जब हमारी डेथ होती है तो एक लंबा सा पेज हमारी लाइफ के सारे कर्म जो हम करते हैं उसके ऊपर रहता है। अब एक ही पेज में अगर आप बार बार वाइटनर लगाओगे तो कोई भी नोटिस करेगा, है ना। और लाइफ के एक पेज में अगर इतने बार कोई वाइटनर लगा है तो आप कंटिन्यू थोड़ी ना करना चाहोगे, या तो कोई पेज फाड़ देगा या तो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं टॉक्सिक ओपिनियंस चैनल। वैसे तो आप सुन भी सकते हैं बिकॉज द सोल एम ऑफ दिस चैनल इज़ टू प्रोवाइड माई पॉइंट ऑफ व्यू टू यू। तो जैसे कि ये जो वीडियो है ये उसके लिए है जिसके घर में ऑफन लड़ाई होती रहती है, ठीक है। अब मैंने डिकोड किया मुझसे जितना हो सका। अब वो गलत होगा तो वो एक चीज़ है कि मैं जो आप रिएक्शन देंगे उसके बेस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार लूँगी। तो देखो, आप कम्युनिकेट करते हो, उस कम्युनिकेशन की वजह से लड़ाई होती है और फिर आप अगेन कम्युनिकेट करते हो उस लड़ाई को सुलझाने के लिए। ऐसे ही होता है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, वो जो कम्युनिकेशन जिस कम्युनिकेशन की वजह से लड़ाई हुई थी वो अलग अलग चीज़ की वजह से हो सकती है। आपके किसी रिएक्शन की वजह से, आपके किसी इंसल्ट की वजह से। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी इंसान की इंसल्ट कर दी तो दो तरीके से इंसल्ट होगी। पहला तो ये कि या तो मैं उस इंसान की इंसल्ट कर दूँ, है ना। कोई जैसे मान लो मेरा गिफ्ट लेके आया, मैंने बोल दिया मुझे पसंद नहीं है तेरा गिफ्ट, ऐसा, ठीक है। तो वो एक इंसल्ट हो गई। और एक इंसल्ट ऐसे होती है कि मैं किसी इंसान से गुस्सा हूँ और फिर मैंने उस इंसान की इंसल्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी से छोटे बात पे गुस्सा हूँ एंड वो आया मेरे पास खाना लेकर के और मैंने उस गुस्से के चक्कर में खाना फेंक दिया। तो मैंने दो चीज़ की इंसल्ट की, पहले तो उस इंसान की इंसल्ट की, दूसरा खाने की इंसल्ट की। अब ऐसे केस में मैं उससे ज़्यादा बड़ी विलन हो गई, राइट। क्योंकि मैंने तो लाइक उसने मेरी इंसल्ट की, उसने मुझे जो भी गुस्सा दिलाया। अब मैं तो उससे अपर लेवल पे हो गई क्योंकि मैंने खाना फेंक दिया, ऐसे रिएक्शन दे दिया, ऐसा जोर से थप्पड़ मार दिया। तो ऐसे केस में तो मैं ज़्यादा बड़ी विलन हो गई ना। तो मेरा वही कहना है कि अगर आप किसी से खफा हो और वो इंसान लाइक टॉक्सिक है तो बेहतर होगा कि आप उस इंसान को ऐसे रिएक्शंस मत दो, ऐसा इंसल्ट मत करो कि आप उससे ज़्यादा विलन लगो। मैं जानती हूँ कि माइंड एक बार फाइट करने के लिए ऐसा करता है, बट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जैसे फॉर एग्जांपल, आप कभी भी कितने भी ज़्यादा सही हो, राइट। अगर आपको आपका ऑपरेसर जो टॉक्सिक इंसान है, अगर उसको दिख गया आपका ये वाइटनर ना, तो लाइक फॉर एग्जांपल आप उसको दिखा कि ये बार बार माफ़ी मांग रहा है, तो वो भी भले ही आप सही हो लेकिन वो खुद को आपका विक्टिम समझेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप कहीं जाने से किसी को मना किए, अब वो इंसान टॉक्सिक है, ठीक है। तो बाद में आप माफ़ी मांग रहे हो कि आई एम सो सॉरी, वाइटनर लगाया आपने, राइट। फॉरगिवनेस इज़ अ वाइटनर, तो आपने वाइटनर लगाया कि सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आपको पता है जो आप ये वाइटनर लगाए हो, अब वो इंसान ना खुद को विक्टिम समझेगा। भले ही आप उसके विक्टिम हो लेकिन आप तो अपने अच्छे नेचर के चक्कर में उससे माफ़ी मांग लिए। अब वो इंसान को लगेगा कि वो भी विक्टिम है। अब ना जनरली जो टॉक्सिक इंसान होते हैं ना, मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जनरली जो टॉक्सिक इंसान होते हैं ना, वो पास्ट की बात, पुरानी बात को लेके उठाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, उसने आपकी इंसल्ट की, उसने आपके साथ कुछ किया, आप बदले में उसका इंसल्ट कर रहे हो, आप बदले में उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि आपको उससे हाई लेवल का विलन बनाता है उस केस में। तो फिर ना वो इंसान फ्यूचर में उस टॉपिक को उठाएगा और बोलेगा कि तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे को ऐसा बोला। तो टॉक्सिक इंसान का ट्रेट अगर ये है कि वो पास्ट की बात उठा रहा है, इंसल्ट की बात उठा रहा है, रिएक्शन की बात उठा रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ माना, चलो मान भी लिया कि मैंने तुम्हारे साथ माना कि मैंने बुरा किया, तो तुम्हें इतना बुरा नहीं करना चाहिए था क्योंकि आपके रिएक्शन पे आपका भी कंट्रोल नहीं होता। सो आई जस्ट वांट से कि जो इंसान ऐसे लूप में फंसा हुआ है ना, इन्फिनिटी लूप में किसी टॉक्सिक इंसान की, कि बार बार घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो जनरली देखना पास्ट के मैटर उठा के होते हैं, पास्ट की इंसल्ट उठा के होते हैं, पास्ट का कोई रिएक्शन कि मेरे को क्यों नहीं जाने दिया, मेरे को क्यों नहीं करने दिया। आप भले ही लॉन्ग टर्म का सोचते हो लेकिन उस इंसान को समझ नहीं आएगा क्योंकि वो टॉक्सिक है। तो बेहतर होगा टॉक्सिक इंसान से डील करने के लिए कि आप जो है ऐसा काम करो जिससे कि आप रिएक्शन देने से बचो, उसका इंसल्ट करने से बचो, क्योंकि वो अगेन फिर से फ्यूचर में इस टॉपिक को उठाएगा कि उस समय तुमने मेरा इंसल्ट किया, उस समय तुमने मेरे को ऐसे रिएक्शन दिया, और फिर आप इस लूप में फंस जाओगे। तो अगर लूप से निकलना है तो बेहतर होगा कि ना आप टॉक्सिक इंसान लोगों को रिएक्शन देने से बचो, उनका इंसल्ट करने से बचो, और जितना ज़्यादा हो सके
अब मैं ये नहीं कहती कि ऑप्रेसर हो, लेकिन ऑप्रेसर से खुद को बचाने का ये एक तरीका है कि उसको जिस बेस पे वो लड़ाई कर रहा है वो बेस ही ख़त्म कर दो। अगर वो आपका रिएक्शन उठा के लड़ाई कर रहा है, एंड इट। अगर वो आपको कुछ उठा के लड़ाई कर रहा है, एंड इट। क्योंकि एक टाइम के बाद आप काम हो जाओ, क्योंकि आपको ऑनेस्टली वैसे भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला कुछ समय बाद ऑप्रेस होते होते। तो बेहतर है आप अपने आप को ट्रेन कर लो इस तरीके से, ताकि आपका मेंटल पीस हैम्पर ना हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार, यूर मेंटल पीस मैटर्स, राइट। और इसी के साथ एक वो है कि ये बोलना चाहूँगी मैं कि फॉरगिव एंड लीव, माफ़ करो और चले जाओ उस इंसान की लाइफ से। और अगर मैं इसको रिफ्रेज करूँ तो ऐसा है कि दूसरों को माफ़ करो और खुद को उनकी ज़िंदगी से साफ़ करो क्योंकि लाइक आप उस इंसान को चेंज नहीं कर सकते, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। अब वो टैग देने की वजह से हो, या फिर उस इंसान के नेचर की वजह से हो, या वो इंसान सच में टॉक्सिक हो, टैग देने की ज़रूरत ही ना हो। तो ऐसे केसेस में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, और प्लीज़ इसमें मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर बताना। तो बाय।